ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ये आए यहाँ पर और सबको सिंदूर और टिकुली बांट रहे हैं। इनके भाजपा का पिटाई भी हुआ है कई भाजपा कार्यकर्ताओं का बिहार में। और मोदी जी को रिंग सेरेमनी में जाने का टाइम मिल जाता है प्रधानमंत्री महोदय जी को, मगर आप शहीद के परिजनों को जो देश के लिए अपना जान निछावर कर दिया, आप उसके परिवार से मिलने का आपको टाइम नहीं है। आप देश की सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार की जनता बिल्कुल समझ रही है। इसीलिए विक्रमगंज में देखेंगे कि उनकी सभाओं में पूरा कुर्सी खाली रह गया। आप पटना में रोड शो हुआ, कोई लोग खड़ा नहीं रहा। पूरा उखाड़ देंगे। जब नीतीश कुमार उखड़ जाएंगे तो एनडीए रहेगा कहाँ से। तो 6 जून को राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है। अति पिछड़ा समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी समस्याओं पर, उनका रोजगार, जो बिहार से दलित पिछड़े के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो लगातार उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे। उसकी तैयारी जोरों पर है। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? हजारों की संख्या में? हजारों कई लोग। जो हॉल से कम 4-5 गुना आदमी लोग रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, अंदर भी रहेंगे। पूरे बिहार को उतना हॉल, उतना बड़ा जगह नहीं है, क्योंकि जिला का है। पटना में रहता तो बहुत सारे आते, पर वहाँ पर्याप्त संख्या में लोग आएंगे। ये आप देखिएगा, बहुत पूरा नालंदा तैयार है राहुल गांधी जी के स्वागत करने के लिए। पूरा राजगीर विधानसभा तैयार है, पूरा समाज तैयार है। उनके स्वागत में लोग खड़े रहेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बिहार में आ रहे हैं और इसी साल चुनाव भी है, तो राहुल गांधी के आने से इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को चुनाव में फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल फायदा ही फायदा है। राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं आरक्षण का। संविधान में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की कौन बात कर रहा है? कोई है बड़ा नेता जो बोले कि निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण? जो पूरे देश के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, कोई पार्टी बोल रही है? राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और लगातार उनके साथ लाखों की संख्या में प्रतिदिन, जिस तरह से उन्होंने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, कृष्णा अल्लाबरू जी प्रभारी हैं, शकील अहमद खान जी, लगातार इन लोगों के प्रभाव में आकर के लगातार प्रतिदिन पार्टी में ज्वाइनिंग हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। तो जो दलित पिछड़ों की बात करेगा, उनके संवैधानिक अधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की बात करेगा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की बात करेगा, उनको सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं। पूरे बिहार की जनता उनके साथ। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दलित समाज का हितैषी तो भाजपा है, कांग्रेस कहां से आगे? कैसे भाजपा है? कैसे भाजपा है दलित समाज का हितैषी? यहाँ कल भी जहानाबाद में पासवान समाज के लोगों पर पूरा अत्याचार हुआ, एक भी भाजपा नेता नहीं बोल रहे। मुजफ्फरपुर में दलित की बहन बेटी के साथ, 9 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हो गया, हत्या कर। लगातार बिहार के सभी जिलों में दलित है, पिछड़े समाज के लोग हैं। हम कल गए थे वहाँ पीरो आरा हसन बाजार के पास, अति पिछड़ा समाज के बहन के साथ गैंग रेप हुआ है, और एक भी भाजपा और सरकार के लोग वहां नहीं गया, उसको न्याय दिलाने का काम नहीं किया। तो लगातार देखेंगे कि लगातार घटनाएं हो रही है, लगातार अत्याचार हो रहा है। तो से बिहार की जनता त्रस्त है, और राहुल गांधी जी सबको न्याय दिलाने के लिए वो आ रहे हैं, सबसे बात करेंगे। बदलाव का माहौल है बिहार के अंदर इसी साल चुनाव? बिल्कुल बदलाव है। एकदम हालात बदलने के लिए तैयार है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार तैयार है। हम लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। हम जैसे लाखों युवा राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं बिहार में, और उनकी जो मंशा है सामाजिक न्याय की, वो बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, सब समाज को साथ लेकर के साधने की बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगा? वो अपना चाहते तो है, एसी में एयर कंडीशन में रहते, सब कुछ करते। उनका पार्टी है, बड़ा पार्टी है, बड़े चेहरे हैं, उनको क्या ज़रूरत था आने की? पर वो दिल्ली से आ रहे हैं और जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, छात्र हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबसे बात कर रहे हैं। मोदी जी पिछले दिन पटना आए थे, लेकिन कुर्सियां खाली रह गई विक्रमगंज में। तो क्या ऐसा ना हो कि राहुल गांधी भी आए तो जनता नहीं आए? राहुल गांधी का अलग बात है। आप उनकी तुलना मोदी जी से कैसे? ये राहुल गांधी का अलग बात, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी वो हैं जो आए यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, ये आए यहाँ पर और सबको सिंदूर और टिकुली बांट रहे हैं। इनके भाजपा का पिटाई भी हुआ है कई भाजपा कार्यकर्ताओं का बिहार में और भी जगह में। तो आप देखिए कि एक भी जो सेना में शहीद हुए, बिहार के कई जवान, लगभग 7-8 जवान शहीद हुए हैं। तो मोदी जी को रिंग सेरेमनी में जाने का टाइम मिल जाता है प्रधानमंत्री महोदय जी को, मगर आप शहीद के परिजनों को जो देश के लिए अपना जान निछावर कर दिया, आप उसके परिवार से मिलने का आपको टाइम नहीं है, उसके घर जाने का आपको समय नहीं है। पर यहाँ राजनीतिक रैलियां आप कर रहे हैं, आप राजनीतिक
साध रहे हैं, मगर आप देश को बरगला रहे हैं, सेना को बरगला रहे हैं। आप देश की सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार की जनता बिल्कुल समझ रही है। इसीलिए विक्रमगंज में देखेंगे कि उनकी सभाओं में पूरा कुर्सी खाली रह गया। आप पटना में रोड शो हुआ, कोई लोग खड़ा नहीं रहा। तो ये सब अब जनता जान गई है कि जुमलेबाजी नहीं चलने वाला है। अब सब लोग राहुल गांधी जो महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन आखिरी एक सवाल, लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पता चल रहा है कि आप राजगीर में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या राजगीर में अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन आपको चुनाव लड़ाएगी तो तैयारी में है, आप लड़ेंगे चुनाव? कांग्रेस पार्टी महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमको देंगे हम 100% ईमानदारी से निभाएंगे। और हम वहाँ हमारा वो जिला है, हमारा गृह जिला है, हमारा वहाँ जन्म हुआ है, हम वहाँ पले बढ़े हैं। और राजगीर विधानसभा का जो बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, वहाँ से राजगीर का बेटा अगर को मौका मिलेगा तो जरूर चुनाव जीत करके दिखाएंगे, अगर पार्टी हमको टिकट देती है। और हम वहाँ पूरा तैयारी कर रहे हैं। एनडीए का गढ़ का वहाँ गठबंधन का गढ़ है, हमेशा वही एनडीए जीतती है, कैसे आप उखाड़ पाएंगे? पूरा उखाड़ देंगे। जब नीतीश कुमार उखड़ जाएंगे तो एनडीए रहेगा कहाँ से? नीतीश कुमार जी देख रहे हैं बोलने का क्या बोल रहे हैं क्या। तो हम लोग वहाँ पर राजगीर विधानसभा में जो युवा को इस बार, पहले भी लोग हैं बाहर के आ जाते हैं, ये करते हैं, अब वहाँ का लोग लड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी पूरा युवाओं पे ध्यान दी हुई है, जो संघर्ष करने वाला हो, अम्बेडकरवादी विचारधारा को, जो सबकी बात करता हो, जो समाज के लिए संघर्ष करा हो, लड़ा हो। हम समाज के लिए लड़े हैं, जेल गए हैं। पार्टी अगर हमको मौका देती है तो हम पार्टी को सीट जिता करके दिखा। लेकिन नालंदा जिला, राजगीर जिला नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, तो कैसे आप उनकी गढ़ को तोड़ पाएंगे नीतीश कुमार? अरे हम ये नालंदे जिला के, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए तो का हो गए, हम वहीं के रहे वाला ये, वहीं पल्ले बढ़लिए है, हमरो सब है वहाँ पर ही। और इस बार जो कांग्रेस का जो रूपरेखा है वो बिल्कुल एकदम सटीक है। और उम्मीदवारों के चयन में वो चाहे नालंदा का गृह जिला हो या कोई जिला हो, जो महागठबंधन की सरकार यहाँ बन के रहेगी। भाजपा और मोदी जी घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, तो सिंदूर भेज रहे, आपको रोजगार देना चाहिए। अभी देखिए पीएमसीएच में एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, उसको इलाज नहीं हो रहा है, बड़का अस्पताल बना, पर एम्बुलेंस में खड़ा है। आप सिंदूर और टिकली और धनिया मिर्चाई सब दीजिए, और शहीद के परिजनों से नहीं मिलिए। ये एक जगह भी वो मोदी जी आए, कहीं भी सोफिया कितना मीडिया में चला, कर्नल सोफिया का, और एक और लेडी थी उनका जो कौन, हाँ व्योमिका सिंह जी, उनका, उन सब का तस्वीर कहाँ है उस समय? खाली कि ये देखिए हम महिलाओं को आगे कर रहे हैं। तो आप सेना के नाम पे राजनीति बंद करिए मोदी जी, ये बिहार की जनता समझ चुकी है। इसीलिए तो इनके जो कार्यकर्ता हैं जा रहे हैं सिंदूर बांटने के लिए, और सबको पीटा जा रहा है। अब बताइए, कोई पति को अपना, उसका पति सिंदूर देगा कि ये सब मोदी और भाजपा वाले लोग सिंदूर देंगे? ये तो महिलाओं के सम्मान के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सबको खदेड़ के भगाएगा। तो क्या भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं क्या? राजनीति ही तो कर रहे हैं, ये सब करते क्या है? ये सब सिर्फ राजनीति ही करते हैं। न्याय कहाँ दिलाते हैं, रोजगार कहाँ दिलाते हैं, स्वास्थ्य की कहाँ व्यवस्था कर पाते हैं? देश के वहाँ पहलगांव में हमला हुआ, उनके आतंकवादी को कहाँ गया? वो पूरा बिहार पूछ रहा, पूरा देश पूछ रहा कि वो सब आतंकवादी कहाँ है, जो आप इतना बड़ा ये हुआ, युद्ध हुआ, और वो सब कहाँ रह गए? आपको ये धीरे धीरे सब जनता सवाल कर रही है। तो युद्ध के नाम पे और सेना के नाम पे जनता को बरगलाने का काम नहीं करे। पूरे जनता अब कांग्रेस और महागठबंधन के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।